सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास शर्मा है और मैं यहाँ पे मैकेनिकल का पूरा कोर्स कर रहे हैं। इसके अंदर अभी हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट चल रही है। इसमें अभी तक हमने शेयर स्ट्रेस तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज चलिए प्रिंसिपल स्ट्रेस स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ प्रिंसिपल स्ट्रेस और वो होता क्या है, किस टाइप से इसको निकाला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए कि होता क्या है। यहाँ पे मान लीजिए आप स्ट्रेस लग रही है, तो इसको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्मा इधर और सिग्मा इधर, दोनों साइड सेम होना चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। हमें पहले ही बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अभी आप ये देखिए कि इसमें जो प्लेन है, एक तो ये प्लेन है और एक ये प्लेन है, दोनों प्लेन है। और आप इस पर देखिए, एक प्लेन के ऊपर तो स्ट्रेस है और एक प्लेन के ऊपर स्ट्रेस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी एक ही मटेरियल के अंदर ऐसा हो सकता है कि एक प्लेन के ऊपर तो स्ट्रेस हो और उसी के दूसरे प्लेन के ऊपर स्ट्रेस ना भी हो। ऐसा पॉसिबल है। इस एग्जांपल से हमें ये चीज़ समझ में आ रही है क्योंकि ये तो हम समझ सकते हैं इस चीज़ को अगर आप दूसरे इसके हम बोल देते हैं यूनिएक्सियल। जब एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है पर उसके क्या एक ही प्लेन में तो स्ट्रेस आ रही है, जैसे कि इस वाले प्लेन में तो स्ट्रेस है, पर हम अगर इस वाले प्लेन की बात करें, इस वाले प्लेन की, तो इस वाले प्लेन में स्ट्रेस नहीं है। ऐसे ही अगर हम इसको देखते हैं बाइक्सेल को, बाइक्सेल मतलब दोनों के अंदर लग रही हो, उसमें ये सिग्मा वाई सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स। तो अब देखिए इस तरह ये देख सकते हैं कि मतलब दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, और यहाँ पे शेयर स्ट्रेस भी होगी, या फिर हो या चाहे नहीं हो, हमें तो भी पता नहीं है ये। तो हम ये बोल देते हैं कि इसको बोल देते हैं यूनिएक्सियल या बाइएक्सियल, मतलब दो प्लेन के अंदर स्ट्रेस लग रही है। इसके अंदर ऊपर की साइड भी, नीचे की साइड भी, और इधर भी लेफ्ट राइट दोनों साइड सेम होगी है क्योंकि इसको इक्विलिब्रियम में रहना है। इससे हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर हमें यूनिएक्सियल में अभी भी डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर में ये समझ में आया कि ऐसा हो सकता है कि एक प्लेन के अंदर स्ट्रेस हो और एक प्लेन में ना हो। तो इसका मतलब ये कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या कर रहा है, वेरी कर रही होगी, यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रही होगी। तो वेरिएशन किस टाइप का होगा, किस टाइप का वो वेरिएशन होगा वो हमें निकालना है। और वो थीटा के साथ वेरी कर रहा होगा, इस प्लेन में है, फिर इसमें सिग्मा है तो इसमें सिग्मा डैश होगा, इसमें कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा और सीधा होगा जब तक कि क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हम एक मैक्सिमम कंडीशन ले लेते हैं जो हमारे साथ मैक्सिमम कंडीशन होगी, फिर उसके हिसाब से हम डिराइव कर देंगे कि थीटा के संग जो स्ट्रेस है वो किस टाइप से वेरी कर रहे हैं। लाइक अगर हम कोई सा प्लेन लेते हैं, एक प्लेन ले लिया, तो इधर मैक्सिमम कितनी लग सकती है, इधर इसकी सिग्मा एक्स लग सकता है और सिग्मा वाई लग सकता है। और इसके साथ ही क्या हो सकता है, शेयर स्ट्रेस भी लग सकती है, ताऊ एक्स वाई। अब ये इधर है तो फिर इसको इधर होना पड़ेगा, इसको इधर होना पड़ेगा। ये मैक्सिमम कंडीशन, किसी भी प्लेन में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा लग सकती हैं। अगर हम बाइएक्सियल में बात करें तो देखिए सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और उसी प्लेन हर एक प्लेन के ऊपर शेयर स्ट्रेस भी दी हुई है। तो इसके साथ ही अभी थीटा के संग किस टाइप से वेरी कर रहा है, तो हम एक प्लेन ले लेते हैं यहाँ पे जिसकी ये प्लेन है, तो हम यहाँ पे एक प्लेन ले लेते हैं थीटा एंगल के ऊपर। ये तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये थीटा के संग वेरी करेगा, प्लेन वेरी करेगा तो उसके ऊपर स्ट्रेसेस जो होंगी वो भी वेरी करेंगे। जो वो हमने यहाँ से समझ लिया है किस टाइप से वेरी, क्योंकि यहाँ पर अगर ज़ीरो, यहाँ पर सिग्मा है तो हमने देखिए दूसरे पे ज़ीरो होगा, तो इसका मतलब कभी सिग्मा वाई 2 भी होगा, कभी सिग्मा वाई 4 भी होगा। इस टाइप से चेंज भी होता रहा होगा ये। इसी को हम निकालने के लिए भी ये ले रहे हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि ये ऐसे प्लेन हमने ले लिया है कि इस वाले प्लेन, जैसे कि ये प्लेन था ऐसे ही हमने इधर ले लिया, और हम इस पर अज्यूम कर लेते हैं कि इस पर इधर तो लग रही होगी हमारी सिग्मा एक्स डैश और इस पर लग रहा होगा टाउ एक्स डैश वाई डैश। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो है हम इसी को हमारा वो ले लेंगे, यहाँ पे ये एक्स जो हमारा ओरिजिन होगा हम इसी को ओरिजिन ले लेंगे। लाइक इसको हम x मान लेंगे और इसको हम y मान लेंगे। तो इससे हम क्या देखेंगे कि ये हमारा जो प्लेन बचा, इसको अगर मैं यहाँ पर अलग से ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस टाइप का बचेगा।
ये वाला जो पार्ट है इसका, ये कुछ इस टाइप से बचेगा। और यहाँ पे ऊपर की साइड इधर क्या लग रहा होगा, सिग्मा एक्स टेस। तो फिर इस सिग्मा एक्स टेस को हम कैसे निकालेंगे। अब ये हमें एक चीज़ ये पता है कि इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या होगा कि इसमें जो डायरेक्शन में होंगे, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, इसके अंदर इसके फोर्सेस क्या होंगे, एग्जैक्ट सेम होंगे, सेम होने ही पड़ेंगे। यहाँ पर क्या लग रहा है, टाउ एक्स डैश और वाई डैश। तो हम अब देखिए, अब जैसे कि सिग्मा एक्स है, इसका कंपोनेंट एक्स में आएगा, सिग्मा वाई है, इसका एक कंपोनेंट एक्स में आएगा, टाउ एक्स वाई का आएगा, और इस वाले का टाउ का भी इस तरह कंपोनेंट आएगा। तो उन सब का जो सम होगा वो सिग्मा एक्स डैश के बराबर होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा किस टाइप से, क्योंकि ये हर एक मतलब ये है तो इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब ये होगा कि इस पर फोर्सेस जो होंगे वो सबका सम क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में तो मतलब सबका सम ज़ीरो होना चाहिए। तो इन सब का सम क्या होगा, इस साइड जो भी आएगा वो इसके बराबर होगा, जिससे कि हमेशा ये इक्विलिब्रियम में बना रहे। फोर्स का मैंने स्ट्रेस नहीं कहा, तो सीधा मत ले लेना, पहले इसको इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करना, फिर उसके बाद लेना, क्योंकि वो फोर्स का सम होता है, स्ट्रेसेस का नहीं होता। जब आप ये करोगे डेरिवेशन, हम वो करेंगे नहीं क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, वो सीधा सीधा हम सबको वैसे तो उसकी वैल्यू याद होती ही है। तो हमारे पास सिग्मा एक्स टेस आ जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 कोस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये हमारा उसके ऊपर स्ट्रेस आ गई। और यहाँ पर ही अगर हम वो निकाल लें इसके ऊपर, टाउ एक्स डैश वाई डैश कितना आया, तो वो आता है माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कोस 2 थीटा। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वैसे तो आप सबको आई थिंक ये पूरी याद ही होगा, अगर याद नहीं है तो याद ये करिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, इस पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। वो सीधा हमें थीटा दे देगा, वो बोलेगा निकालो। और अगर हमें फिर इसी चीज़ को हमें वाई में निकालना है, वाई इन द सेंस मतलब क्या, यहाँ पर निकाल लिया। अब इसी प्लेन के एक परपेंडिकुलर भी प्लेन होगा यहाँ पे ऐसे, जिसके यहाँ पे क्या लग रहा होगा, सिग्मा वाई डैश। तो सिग्मा वाई डैश के लिए हमें क्या करना है, जो हमें थीटा था ये कितना, इतना, और उसका थीटा कितना होगा, यहाँ से थीटा प्लस 90, ये 90 और ये हमने थीटा पे निकाला हुआ है। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे, थीटा को थीटा प्लस 90 कर देंगे, उससे हम क्या निकाल लेंगे, सिग्मा वाई। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी किस टाइप से हम करने वाले हैं। और ये चीज़ भी कि हम ये हमने कैसे निकाला, ये हम इक्विलिब्रियम फोर्सेस के जो इक्विलिब्रियम होगा उसको स्टेब्लिश करके हमने इसको निकाले हैं यहाँ पे फॉर्म। तो ये चीज़ आ गया, याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। अब इसी से हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ प्रिंसिपल स्ट्रेस, कि प्रिंसिपल स्ट्रेस होता क्या है। सो व्हाट इज़ प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये प्रिंसिपल स्ट्रेस वो होती है, वो ऐसा प्लेन होता है, ऐसे प्लेन की स्ट्रेस होती है जिसके ऊपर शेयर स्ट्रेस क्या हो, ज़ीरो होता है ना, जहाँ पर भी शेयर स्ट्रेस प्लेन होगा वो ये सीधा हो सकते हैं, एट दैट प्लेन वेयर शेयर स्ट्रेस इज ज़ीरो। उस प्लेन के ऊपर जो स्ट्रेसेस होंगी, नॉर्मल स्ट्रेसेस, ऑन दैट प्लेन normal stresses are called principal stresses. ऐसा प्लेन जिसके ऊपर शेयर स्ट्रेस क्या हो, ज़ीरो, उस प्लेन के ऊपर
जो भी हमारी नॉर्मल स्ट्रेस होगी, नॉर्मल स्ट्रेस हमें पता है क्या होती है, जो परपेंडिकुलर लगती है किसके, जो एरिया होता है उसके, तो उसके जो वो जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होंगी वही हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगी। तो हमें क्या, सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा, जहाँ पर क्या हो शेयर स्ट्रेस ज़ीरो हो, तो इसका मतलब क्या, जो ये हमारी शेयर स्ट्रेस यहाँ पर हम निकाल के बैठे हैं ये रही, तो इसको अगर हम ज़ीरो रखते हैं तो इसके बाद जो हमारे पास थीटा आएगा यहाँ से निकल के, तो इसका मतलब होगा कि उस थीटा के ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होंगी वही हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगी, क्योंकि ये अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या होगा कि उस वाले प्लेन के ऊपर शेयर स्ट्रेस ज़ीरो है, और उस वाले प्लेन के ऊपर शेयर स्ट्रेस ज़ीरो है, तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या है कि शेयर स्ट्रेस जहाँ पे ज़ीरो होगा वहाँ पर जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होंगे उनको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहे जाएंगे, और उस प्लेन को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल प्लेन। जो वो प्लेन होगा उस पर, उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल प्लेन। तो चलिए इसको अब ज़ीरो रख देते हैं शेयर स्ट्रेस को। जब हम शेयर स्ट्रेस को ज़ीरो रखेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा ज़ीरो इक्वल्स टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन टू साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कोस टू थीटा। इसको हम इधर ले जाते हैं और यहाँ पर टाउ एक्स वाई, तो यहाँ से साइन के नीचे कोस और इसके नीचे ये, तो ये आ जाएगा यहाँ पे tan टू थीटा, ये माइनस इधर जाके प्लस आ गया, तो इसका आंसर ये आएगा टू टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वाला फॉर्मूला, जो कि ये एक लोकेशन बता रहा है, ये हमें वो थीटा देगा जिसके ऊपर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या है, मतलब जो उस जगह पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं और उस जगह पे क्या है, शेयर स्ट्रेस ज़ीरो है। ये लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और प्रिंसिपल प्लेन्स, क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन में तो वही होंगे जिसके ऊपर क्या होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगी, जिस जगह पे शेयर स्ट्रेस क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इससे हम ये चीज़ निकाल लेंगे, और यहाँ से अगर हम थीटा निकाल लें, जो हमारी थीटा की जो वैल्यू आएगी वो सीधा सीधा वही कि tan इनवर्स के अंदर टू एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन टू। ये जो थीटा है, इस थीटा को अगर हम यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि ये वैल्यू ये है क्या चीज़, इक्वेशन, ये एक ही कोई से भी प्लेन के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस की वो इक्वेशन है अगर वो थीटा एंगल बना रहा है तो, और ये थीटा हमने यहाँ से क्या निकाला है, ये अगर हम इस थीटा को यहाँ पे रख दें तो उस प्लेन के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस बता देगा, और हमें ये पता है कि उस प्लेन, और ये थीटा कौन से प्लेन का है, उस प्लेन का जहाँ पे शेयर स्ट्रेस ज़ीरो है, उसी से हमने ये निकाला है थीटा, और जहाँ पे शेयर स्ट्रेस ज़ीरो उस प्लेन को हम क्या कहेंगे फिर, प्रिंसिपल प्लेन। तो इसका मतलब उस प्लेन की नॉर्मल स्ट्रेसेस को क्या कहेंगे हम, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो हम इस वाली इक्वेशन के अंदर अगर इस थीटा को रख देते हैं तो यहाँ से जो हमारा सिग्मा वन और सिग्मा टू निकल के आएगा वो आता है हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, सिग्मा वन और सिग्मा टू और सिग्मा इक्वल टू जो आता है वो मैं लिख देता हूँ, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन टू प्लस माइनस, मैक्सिमम चाहिए तो प्लस और मिनिमम चाहिए तो माइनस, दो आती है वहाँ से क्योंकि थीटा की दो वैल्यूज़ होंगी यहाँ से। यह सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन टू का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी किस टाइप से हमने यहाँ से निकाला है इसको, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूलों में से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, सीधे पूछ लेगा, सीधे पूछेगा इस चीज़ पे, एक मोर सर्कल या फिर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा गेट में, ये तो कंफर्म है। तो ये यहाँ पे क्या हो गई, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और यही मैक्सिमम स्ट्रेस है यहाँ पे, इन दोनों में से जो प्लस वाली होगी या माइनस वाली होगी जो भी होगी वो मैक्सिमम स्ट्रेस भी इनमें से ही होगी। और ये कौन सी स्ट्रेसेस होती हैं, जहाँ पे शेयर स्ट्रेस ज़ीरो होती है,
और फिर अगर हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल लिया है तो हम चलो से स्ट्रेस भी देख लेते हैं मैक्सिमम क्या होगा। सो टाउ मैक्स से तो सीधा सीधा वही है, इसको डिफ्रेंशिएट करके जो थीटा आए वो देख लो कहाँ है, फिर उसको उसमें पुट कर दो तो उससे जो हम देखते हैं वैल्यू तो वो ये निकल के आ जाती है। टाउ मैक्स क्या आ जाता है फिर प्लस माइनस रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। और कहने को तो ये भी कह सकते थे कि ये यहाँ पर भी तो कर सकते थे ये चीज़ कि सिग्मा एक्स और सिग्मा ये इसको डिफ्रेंशिएट किया थीटा के रेस्पेक्ट में वापस डाल दी। तो हमें ऐसा थीटा तो नहीं चाहिए जिस पे ये मैक्सिमम हो, हमें ऐसा थीटा चाहिए जिसके ऊपर ये ज़ीरो। आप समझ रहे हैं ना, हमें ये थीटा नहीं चाहिए जिसमें ये मैक्सिमम हो, हमें ये थीटा चाहिए जिसमें ये ज़ीरो हो से स्ट्रेस। इस कारण से हमने ये किया। और फिर यहाँ पर हमने क्यों किया, क्योंकि इस पर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि ये जिस प्लेन के ऊपर ये होगा, जिस प्लेन के ऊपर ये चीज़ होगी उस पर ज़रूरी नहीं है कि ये नॉर्मल स्ट्रेस है, क्योंकि ये शेयर स्ट्रेस है। ये शेयर स्ट्रेस तो कैसे लगती है, ऐसे प्लेन है तो उसके ऐसे लगेगी, और जो नॉर्मल है वो कैसे लगता है, ऐसे लगता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो ये वाला जो हो स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस वो उस पर ज़ीरो हो। इस पर लिख देते हैं इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट नॉर्मल स्ट्रेस इज ज़ीरो। इसके अंदर ये इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर नहीं होगा ये चीज़, पर इस वाले में है क्या, ये इट इज़ नेसेसरी दैट टाउ एक्स वाई मस्ट बी ज़ीरो। के अंदर ये नेसेसरी है कि टाउ एक्स वाई मस्ट बी ज़ीरो, पर इस वाला जहाँ पर टाउ मैक्स होगा हमारा जो प्लेन होगा वहाँ पे, उस प्लेन के ऊपर किसी प्लेन पे तो होगा ये टाउ मैक्स कहीं पे, वो हम मोर सर्कल में बहुत अच्छे डिटेल में इसको कवर करेंगे कि किस टाइप से होती है सारी चीज़ें। तो जो जिस प्लेन के ऊपर टाउ मैक्स होगा ज़रूरी नहीं है उस जगह पे कि नॉर्मल स्ट्रेस भी ज़ीरो हो। नॉर्मल स्ट्रेस हमें पता ही है क्या होता है, वैसे ऐसे लग रही होगी, ऐसे इस डायरेक्शन में, इस टाइप से। और फिर और पर इस पे कंडीशन है कि इस जगह पे से स्ट्रेस है वो ज़ीरो होना ही होगा। आई थिंक आपको इस चीज़ क्लियर हुई होगी कि ये किस टाइप से। तो चलिए हम इसके आगे देखते हैं कुछ चीज़ें, ये देख लेते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। कि जो हमारे 3 टर्म्स होती हैं स्केलर, वेक्टर और टेंसर। वैसे लोगों को सिर्फ स्केलर वेक्टर पता होता है, टेंसर पता ही नहीं होता। चलो हमें डिफाइन कर दी क्योंकि इस चीज़ का हमें अभी यूज़ होने वाला है। स्केलर तो सबको पता होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। आई डोंट थिंक कि इसको जैसे कि टेम्परेचर ले लो, मतलब ऐसी चीज़ जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उससे और किसी चीज़ से मतलब ही ना हो। डिस्टेंस है, ये भी इसी के अंदर आती है। वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो ही हो, इसके अलावा डायरेक्शन भी हो, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये ऐसी चीज़ें जिसमें मैग्नीट्यूड तो है ही है, इसके अलावा डायरेक्शन भी। अब टेंसर आता है। टेंसर क्या होता है? टेंसर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन भी हो, एंड जिस प्लेन पे वो लग रहा है वो भी हो, मतलब प्लेन की जो पोजीशन है वो भी हो, पोजीशन ऑफ प्लेन। मतलब अब समझ में नहीं आएगा ये चीज़ तो कि ये चीज़ है क्या चीज़। तो चलिए हम इस मतलब एग्जांपल से देखते हैं, लाइक कि जो हमने अभी देखा था। अभी जो चलो वापस से कर लेते हैं उसको।
मानो कि ये एक दिया हुआ है, इस पे हमने यहाँ पे मटेरियल दिया हुआ, उसमें हमने सिग्मा सिग्मा लगा दिया, ये हमारे समझ में आ गया। चलो ठीक है, सिग्मा सिग्मा लग गया। अब इस ये प्लेन दिया हुआ हमें ए बी सी डी। अब ए बी है, कोई भी इंसान है, मान लो आप कोई सा भी इंसान हो, लग राम है। अब राम से हमने पूछा कि ये बताओ कि ए बी जो प्लेन है, ये इस वाले जो ये है, इस वाले के ऊपर मान लो, ऊपर भी मान लेते हैं, चलो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा वाई। अब ए बी है, अब हमने ए बी से पूछा कि इस पे बताओ इसके ऊपर कौन कौन सी स्ट्रेसेस लग रही हैं, तो वो क्या बताएगा हमें, तो सिग्मा एक्स लग रहा है, एक सिग्मा वाई लग रहा है। आई थिंक आपको समझ में ही होगी ये चीज़, इसमें समझने का कुछ है नहीं। अगर इस टाइप से लग रहा होगा तो राम तो सीधा यही बताएगा कि इसमें सिग्मा एक्स लग रहा है और सिग्मा वाई लग रहा है। एक और आ गया श्याम, उससे हमने पूछा कि ये जो मटेरियल है इसमें बताओ कौन कौन सी स्ट्रेस लग रही है। उसने कहा कि मैं ये नहीं लूँगा प्लेन, उसने कहा मैं ये वाला प्लेन लूँगा, उसने थीटा एंगल पे चेंज करके बताया। फिर उसने कहा कि यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो मेरे को सिग्मा एक्स दिखेगा, सिग्मा वाई डैश दिखेगा और मेरे को शेयर स्ट्रेस भी दिख जाएगी, हो सकता है कि मेरे को शेयर स्ट्रेस भी दिख जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमने प्लेन चेंज किया यहाँ से, मटेरियल तो एक ही है ना, उसी पे लग रहा है, उसी चीज़ पे लग रहा है, पर जैसे ही हमने उसका प्लेन चेंज किया शेयर स्ट्रेस भी चेंज हो गई, मतलब जो देखने का नज़रिया था, स्ट्रेसेस जो थी वो भी चेंज हो गई। यहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई था, यहाँ पे सिग्मा एक्स स्ट्रेस हो गया, सिग्मा वाई डैश हो गया और शेयर स्ट्रेस भी आ गया। आई थिंक आपको एक चीज़ तो क्लियर हो रही होगी कि शाम ने जिस तरीके उसने अलग प्लेन से देखा है, तो अगर आप इसमें देखोगे तो देखिए यहाँ पे शेयर स्ट्रेस यहाँ पर आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि सिग्मा एक्स भी दिया हुआ है, सिग्मा वाई भी दिया हुआ है, और किसी अलग थीटा के ऊपर यही तो ज़ीरो है। इस वाले प्लेन में अगर आप देखोगे ए बी सी डी में तो टाउ एक्स वाई ज़ीरो है। अगर मैं कोई और थीटा ले लूँ यहाँ पे तो यहाँ से टाउ एक्स वाई तो आ सकता है, तो इसका मतलब ये भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या, पोजिशन ऑफ प्लेन भी ये जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और पर वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में सिर्फ एक हमें ऐसे मटेरियल दे देगा, बोलेगा मास m है, वेलोसिटी v से जा रहा है। अब उसको कोई मतलब नहीं है, अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे तब भी उतने से, ये वाला पार्ट देखोगे तब भी उतने से, कोई सा भी पार्ट ले लोगे ना, ये वाला पार्ट देखोगे, ऐसे देखोगे, ऐसे देखोगे, ऐसे 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 कैसे भी देखोगे, हमेशा भी वेलोसिटी से जाएगा ये इस डायरेक्शन में। कोई सा भी प्लेन ले लोगे, जैसे कि ये मटेरियल है m है, तो ये वाला प्लेन लिया मैंने, तो ये वाला, फिर भी ये वेलोसिटी v से ही जा रहा होगा, ये वाला लिया फिर भी वेलोसिटी v से ही जा रहा होगा। आई थिंक आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कैसे, पर इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर अलग स्ट्रेस हो जाएंगी, स्ट्रेस ही चेंज हो गई यहाँ पे। इसका मतलब पोजीशन ऑफ प्लेन भी इस पर डिपेंड करती है। जो टेंसर होती है उसके पास फिर तीनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन तो होता ही होता है, उसके बाद एक पोजीशन ऑफ प्लेन की चीज़ होती है, वो भी इसके पास होती है, और ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। तो स्ट्रेस जो है वो इसी का एक वो एग्जाम्पल है टेंसर का। आई थिंक आपको चीज़ क्लियर हुई होगी, ये हमने क्यों बताया ये अभी हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि इसके अंदर एक वो थ्योरम है जो आपने वैसे पढ़ी है पहले तो, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि समेशन ऑफ द टेंसर क्वांटिटीज ऑफ टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। समेशन ऑफ tensor quantity on two mutual perpendicular plane is always constant। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये तो समझ नहीं है। तो आप इसे देखिए कि जो मैं ये प्लेन लेता हूँ यहाँ पे, इस पर यहाँ पे मान लेते हैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा वाई। अब मैं दूसरा प्लेन लेता हूँ जो इस तरीके से होगा, यहाँ पे ये वाला प्लेन मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे मान लो आप सिग्मा वन, इधर भी सिग्मा वन
इधर सिग्मा 2, तो इधर सिग्मा 2। तो हमने देखा है कि समेशन ऑफ टेंसर क्वांटिटी ऑफ टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि समेशन ऑफ टेंसर क्वांटिटी ऑफ टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर, तो ये और ये प्लेन ये आपस में परपेंडिकुलर है क्या? हाँ। तो इसके ऊपर है कि इसके ऊपर जो दो टेंसर क्वांटिटीज़ होंगी उन दोनों का सम जो है वो हर प्लेन पे हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इज इक्वल टू, अब ये देखो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है क्या? हाँ। तो ये भी टेंसर क्वांटिटी है, उसी का है पार्ट है ये। तो इसका मतलब क्या, सिग्मा 1 इक्वल प्लस सिग्मा 2। ये यहाँ पे जो टेंसर हुई है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है, इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर होगा। ये यहाँ पे ये एक प्रॉपर्टी, मतलब इस टाइप से थ्योरम है ये, इस टाइप से ये मान लो ये आपने पहले पढ़ा होगा। जैसे कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो ना, तो अगर आप जैसे कि ऐसे कोई प्लेन दिया हुआ होता है और आपको ऐसे पता होता है कि ये आई एक्स है, ये आई वाई है और ये होता है आई जेड, तो हम क्या लिखते हैं, आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई थिंक ये चीज़ आसान पढ़ी हुई होती है यहाँ पे ये। और हम इस पर क्या लिखते हैं, आई एक्स और आई वाई हमेशा परपेंडिकुलर होने चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं ये वाला और ये वाला ले लूँ तब भी वही रहेगा, तब भी आई जेड का सेम ही रहेगा। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आएगी, ये आप हम पहले पढ़ के आए जो होते हैं यार, 11th-12th की चीज़ है ये। तो ये भी चीज़ इसी लॉ को फॉलो करती है जो हमने वहाँ पे लिखा है। ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है सेम है एग्जैक्ट, बस स्ट्रेस हमारे लिए अभी नहीं है, इसलिए हमें इस चीज़ को अटपटा सा लग रहा है। अगर आपको नहीं पता है, जिनको पता है उनके लिए तो बहुत नॉर्मल चीज़ है कि हाँ ये क्या है, तो क्या बता देते, सबको ही पता होता है, इस तरह से सोच रहे होंगे, पर नहीं, ये चीज़ काफ़ी को पता नहीं होती। तो मैं बता देता हूँ कि जो परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं उनके ऊपर जो टेंसर क्वांटिटीज़ का सम होता है वो कांस्टेंट रहता है हमेशा। जैसे कि इन दोनों का सम है और यहाँ पर ही इनका सम कांस्टेंट रहेगा। ये हमें बाद में काम लाने में काफ़ी आएगा, क्योंकि हमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दे देगा, बोलेगा इन दोनों को निकालो, और दोनों को निकालने के लिए इन दोनों को निकाला, इन दोनों का सम तो कर दिया, फिर हमारे पास वो होंगे। मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं वो कई बार तो इसी चीज़ से सॉल्व हो जाते हैं। कई बार तो इस टाइप से देता है कि सिग्मा एक्स दे दिया हमें 20, सिग्मा वाई दे दिया 40, वो बोल देगा सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 ये क्या होंगे, और ऑप्शन में दे देगा ए सिग्मा 1 एंड सिग्मा 1 इक्वल टू 30 एंड सिग्मा 2 इक्वल्स टू 40। बी दे देगा सिग्मा 1 इक्वल्स टू 10 और सिग्मा 2 इक्वल्स टू 30, और सी दे देगा सिग्मा 1 इक्वल्स टू 10 और सिग्मा 2 इक्वल्स टू ये यहाँ पे दे देगा 50, और डी दे देगा सिग्मा 1 इक्वल्स टू कुछ भी दे देगा 15 और सिग्मा 2 इक्वल्स टू 30। आप बताओ क्या? तो इससे तो हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं, 40 और 20 कितना हो गया 60, और यहाँ पे दे देगा भले टाउ एक्स वाई भी दे दिया उसने, तो मान लो आप 20 दे दिया, तो लोग क्या करेंगे भाई, फॉर्मूले लगाएंगे। वो जो फॉर्मूला है ना यहाँ पे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई वाला, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का नहीं है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बोल देगा, दिस इज द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बाई 2 प्लस माइनस रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। सीधा ये निकालेंगे और बोलेंगे भाई साहब करो 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 करो, और बाद में आंसर निकाल लेंगे। हम ऐसा क्यों करें? हमें तो ये पता है कि टेंसर क्वांटिटी दोनों का सम क्या रहेगा, सेम, दोनों का सम क्या है 60, तो 60 आना चाहिए। चलो दो ऑप्शन में भी आ गया, तब भी हम ये तो लगा ही सकते हैं ना कि क्या होगा। तो ये देखो 30 40 ये क्या होता है 70, हो ही नहीं सकता। 30 और 10 ये कितना हो गया 40, नहीं हो सकता। 50 और 10 60, हो सकता है, मे भी हो सकता है, क्योंकि ये तो कैसे भी आ सकता है, 45 और 15 करोड़ जब भी आ जाएगा। आगे का हम देखते हैं, 30 और ये कितना हो गया 45, ये हो ही नहीं सकता, बचा क्या ये, सीधा सीधा हमने देख के निकल गए। ये चीज़ हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। आई थिंक आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। तो चलिए आज का सेशन यहाँ पर ही हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वाले में हम इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे, जिससे कि हमारे कंसेप्ट से क्लियर हो जाएँ।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मेरा नाम विकास शर्मा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।